Hello. Okay, sir, it's good. Good Okay. morning. Okay. Morning. Morning to all of you. Good morning, sir. Good Morning. morning, sir. Morning. Morning, sir. हाँ मॉर्निंग। देखो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 9 का दैट इज मैटर एंड मैटर का जो वीडियो अपलोड हुआ था वो आप लोग देखे थे सब कोई? हाँ, sir. Yes, ठीक sir. है। तो देखो जो वीडियो अपलोडेड था उसमें आप लोगों का पढ़ाया गया था अबाउट मैटर। व्हाट इज मैटर ये बताया गया था। मैटर इज मेड अप ऑफ व्हिच पार्टिकल्स ये भी बोला गया था। ठीक है। और क्या क्या वहां पर पढ़ाया गया था किसी को याद है? Sir, properties of matter. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वहां बोला गया था। ठीक है। प्रॉपर्टीज हुआ था और Sir, things which are not matter. रिपीट। Sir, things which are not matter. अच्छा व्हिच थिंग्स आर नॉट मैटर। ठीक है। Sound तो and देखो light. हाँ साउंड एंड लाइट। तो अभी बताओ जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे मैटर का उसमें प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली जो स्टेट्स से होते हैं वैसा कोई नोट बनाए हो तुम लोग खुद से? Yes, बिकॉज sir. जो वीडियो था वीडियो में प्रॉपर्टीज मैटर का इन जनरल बोला गया था। ठीक है। बट हम सबको पता है कि मैटर के कितने स्टेट्स बनते हैं? 5. हाँ 5। 5. तो चलो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं एंड हर एक स्टेट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि आज का टॉपिक हेडिंग करो स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर। सो मैटर के टोटल देयर आर टोटल 5 states in general. We are used to with only 3 states. ठीक है। टोटल टोटल 5 स्टेट्स होते हैं बट जनरली हम लोग जो भी यूज करते हैं जो डेली लाइफ में पता चलता है वो 3 स्टेट्स के बारे में होता है। तो वो 3 स्टेट्स कौन से हैं आपके? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और रेस्ट 2 स्टेट्स व्हिच आर Sir, दोज आर BC and plasma. हाँ बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्टेट एंड प्लाज्मा। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्टेट क्या होता है और प्लाज्मा कंडेंस्टेट क्या होता है वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग तीनों स्टेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे। तो एक टेबल बना लो जल्दी से। सॉलिड, लिक्विड और गैस का ऐसे एक टेबल बना लो। टेबल पे हम लोग हर एक स्टेट्स का अपना अपना प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करेंगे ताकि एग्जाम से टाइम तुम लोग को याद रहे कि कौन सा प्रॉपर्टी किसका है और तुम लोग को वो रिप्रेजेंटेशन करने में इजी हो। ठीक है। हेल्प हो जाए। तो देखो जैसे कि सर बता चुके थे वीडियो में कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स है दोज पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर और अवे फार अवे टू ईच अदर। Sir, closer to each other. क्लोजर टू ईच अदर। एक सॉलिड पहले सॉलिड स्टेट का एग्जांपल बताओ। Iron. Block of iron.
ब्लॉक ऑफ आयरन, वुड, ये सब हुआ मेरा सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट का एग्जांपल हुआ वाटर, अल्कोहल, ये सारा। और गैसियस स्टेट का क्या होगा आपका एयर। ठीक है, तो देखो ये आपके वुड है या फिर आयरन है, तो सपोज ये आयरन का ब्लॉक है और ये रहा उसका पार्टिकल्स। ठीक, तो देखो हमको क्या पता चलता है कि इन सॉलिड स्टेट जो भी पार्टिकल्स से मैटर मेड अप है, जो पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, दोज पार्टिकल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। ठीक, अब देखो वाटर में क्या होगा कि मान लो ये आपके एक बीकर है या फिर एक बकेट है, उसमें आपके वाटर है, तो उसमें क्या होगा कि ये रहा वाटर या लिक्विड पार्टिकल्स। तो देखने में क्या हो रहा है कि आपसे जो वाटर या लिक्विड पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में थोड़ा बहुत दूर है, अवे है फ्रॉम ईच अदर। गैसियस स्टेट में क्या होता है, ये पार्टिकल्स आपस से बहुत दूर होता है, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। यस और नॉट? यस सर। ठीक है। सर सर तो बोल रहा है कि वेटिंग रूम में कोई बैठा है इधर ऐप में। आगे 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 अच्छा आ आ गया। गया। ठीक है। तो देखो यहाँ से अब बाकी पॉइंट्स तुम लोग खुद ही बताओगे। तो यहाँ पर क्या है सॉलिड में कि पार्टिकल्स आपसे जो है वो बहुत ही क्लोज है टू ईच अदर, सो द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गर और वीकर? Stronger. stronger स्ट्रॉन्गर, वेरी मच स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड देन इन लिक्विड देन इन गैसियस। ठीक है। नाउ अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही पास है, मोर क्लोजर, देन द फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। फ्री स्पेस का क्या मतलब हुआ, देखो ये रहा एक इंटर पार्टिकल, ये रहा एक पार्टिकल, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये फ्री है, वैकेंट स्पेस है। इसी तो बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फ्री स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये फ्री स्पेस सबसे कम किस में है और सबसे ज्यादा किस में है? सबसे कम सॉलिड में, सबसे ज्यादा गैस में। सबसे ज्यादा गैस में। ठीक, दैट्स मीन इंटरमोलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फ्री स्पेस इज मैक्सिमम for gaseous state and less or least for the solid state। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो तुम लोग बताओगे दैट इज, अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है। जैसे कि मान लो कि ये दो पेन आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों का मूवमेंट ज्यादा फास्ट होगा या फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तब? दूर रहेंगे तो। दूर रहने तब, दैट्स मीन हाँ, सॉलिड का जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट फास्ट होगा या फिर गैसियस स्टेट वाला पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होगा? गैसियस स्टेट का। गैसियस स्टेट का। ठीक, सबका क्लियर है ये तीनों पॉइंट? यस सर। किसी का yes भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो अभी हम लोग पॉइंट्स तो नोट डाउन करेंगे, तो हम भी लिख रहे, तुम लोग भी साथ साथ लिखना तो टाइम बचेगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, पार्टिकल्स आर टू क्लोज टू each other। Particles are somehow far from each other
और इसके लिए हो जाएगा particles are extremely far away from each other. Next point, attraction between the particles is very high. यहाँ सेंटेंस पूरा लिखना तुम लोग, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मीडियम कर दो, इज मीडियम, और इसमें कर देना अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लिस्ट। पूरा स्टेटमेंट तुम लोग तो लिखना है, ठीक है। हम वेट कर लेंगे, हम यहाँ पूरा नहीं लिखते, तुम लोग लिखो। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फ्री स्पेस। इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल भी लिख सकते हो। इंटरमोलिकुलर फ्री स्पेस इज लिस्ट, intermolecular free space is in between solid and gas, और intermolecular free space is maximum। जल्दी से तीनों नोट डाउन करो। हुआ? होने पर बताना। यस सर। ओके, सबका हुआ? किसी का छूटा हुआ है तो बताओ। यस सर। ओके, Done, छूटा sir. हुआ है? यस सर। अच्छा, लिखो। हुआ? यस सर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबका हो गया ना? किसी का छूटा हुआ नहीं है? नो वन? No, ठीक। sir. Yes, sir. Done. डन, ओके डन। नेक्स्ट दे तो ये पॉइंट्स के बाद हम लोग तब देखेंगे सॉलिड क्या होता है। हम लोग सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या पढ़े, वो
उसका जो पार्टिकल्स है rigid, The rigid, rigid होता है. दैट्स मीन सॉलिड्स आर rigid, बट लिक्विड क्या होता है, मूव करता है कि नहीं लिक्विड पार्टिकल्स, Movable. मूवेबल, दैट्स मीन इट हैज फ्लूइडिटी, मतलब वो फ्लो कर सकता है। किसी का कंफ्यूजन था ना ये फ्लूइडिटी को लेकर, शायद टेस्ट में कुछ तुम लोग आंसर गलत किए थे, मैसेज कर रहे थे ग्रुप में कि लिक्विड क्यों फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ। सर है यहाँ पता पर नहीं, प्रेजेंट। मैं हाँ पूछा था ना कि सर वो लिक्विड जो वाटर है सबसे ज्यादा हाँ, डेंस कौन सा टेम्परेचर में रहता है, ऐसा 4 कुछ डिग्री सेल्सियस। सर क्यों सर इसलिए? उसका एबनॉर्मल वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस टाइम पे, इसलिए। अच्छा मतलब वो जो ठीक टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ है, तो वहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम उसका सबसे लो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, दैट्स वाई डेंसिटी मैक्सिमम होता है। है, ओके सर। ठीक है। शायद वो क्वेश्चन ये था 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर कौन सा स्टेट में मिलता है, तुम लोग आंसर कर रहे थे सॉलिड, और आंसर था बोथ। जैसे हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन, हाँ यही था ना, इसी में शायद किसी को डाउट था। तो याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी होता है। हम लोग जब इसी चैप्टर में लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे तब जाके वो क्वेश्चन आएगा, तब समझ में आएगा वो। ठीक है, Okay, sir. ओके। फ्लूइडिटी पार्टिकल्स हुआ, और क्या पॉइंट बन सकता है बताओ, सॉलिड लिक्विड और गैस का। Sir, density के बारे में. डेंसिटी के बारे में, वेरी गुड। देखो तो डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, Unit volume. यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बहुत तो लिखते हो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, पर मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको मेजर मेंशन करना है, अदरवाइज वो गलती हो जाता है। क्यों गलती हो रहा है देखो, अगर मान लो हम यहाँ पर सिर्फ देखें कि मास पर वॉल्यूम, तो सपोज ये रहा पूरा वॉल्यूम और इसका मास लेंगे, तो मास पर वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। अगर हम वही सेम चीज लिक्विड के लिए लेंगे, तो उसमें क्या होगा, मास तो हुआ लेकिन वॉल्यूम ये टोटल हुआ। अब पार्टिकल्स तो सिर्फ यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ये वाला स्पेस तो वैकेंट है, तो ये वाला स्पेस में तो कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो इस पोजीशन का मास कैलकुलेट नहीं हुआ। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। मतलब मान लिए इतना सा पोर्शन लिए, इतना सा पोर्शन, दिस इज यूनिट वॉल्यूम, तो इतना सा पोर्शन हम यहाँ भी लेंगे। अब वॉल्यूम हम सेम ले लें, वॉल्यूम सेम लेने के बाद देख रहे हैं कि उसमें आपके पार्टिकल्स कितने हैं और उसका मास क्या होगा, दैट इज डेंसिटी। तो जैसे कि हमको पता है सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं ईच अदर, तो कोई भी Yes, sir. यूनिट ले लो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको सॉलिड में ही मिलेंगे, और उसके बाद लिक्विड में हो सकता है यहाँ 2 मिला, और फिर एयर में जिसमें आपको सिंगल यूनिट मिलेगा। तो उस हिसाब से मास पर यूनिट वॉल्यूम किसमें हाई होगा, सॉलिड में, और लेस होगा गैसियस में। Yes, sir. ठीक है, तो डेंसिटी वाला पॉइंट क्या बनेगा, कि सॉलिड हैज हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी इन द सेंस इन बिटवीन दिस थ्री, वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट डेंसिटी। और इसका जो डेंसिटी होगा वो इन बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। और इसका जो डेंसिटी होगा वो लीस्ट होगा इन तीनों में, लीस्ट कंपेयर टू ऑल थ्री।
compared to all three states. अब देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट, अभी मान लो कि हमको ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स तो सेपरेट करना है, मतलब ये दो पार्टिकल्स तो सेपरेट करना है, ये दो पार्टिकल्स तो सेपरेट करना है, और ये दो पार्टिकल्स तो सेपरेट करना है। तो मोर एनर्जी या फिर मोर हीट हमको किसमें लगेगा? सर सॉलिड। सॉलिड सॉलिड। सॉलिड ठीक, सॉलिड सब तो क्लियर है। दैट मीन द एनर्जी रिक्वायर्ड to separate the particles is maximum out of these three। इसमें क्या होगा फिर से इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस होगा, और इसमें होगा लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैस का तीनों का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हुआ। नोट डाउन कर लो विथ फुल स्टेटमेंट जल्दी से। हुआ? यस सर। किसी का छूटा हुआ नहीं है? अच्छा, आई थिंक सबका हो गया है। चलो, किसी का नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो बोलना फिर। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज हो जाने के बाद। अब ये बताओ कि आपसे जो ये तीनों स्टेट्स है, ऑल दी थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, all the three states are interchangeable or not? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. इंटरचेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस वापस से लिक्विड सॉलिड में बनता है। तो नेक्स्ट हेडिंग करो, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करो, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो मैटर का स्टेट जो चेंज होगा तो वो कैसे चेंज होता है? ठीक है, मैटर का स्टेट चेंज होने का याद रखना मेनली दो प्रोसेस आपसे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब आपके जो स्टेट चेंज होंगे फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस,
or vice versa, those change of state will occur due to the two effects, that is the change of temperature and change of pressure. Now we are going to discuss about first point, that is effect of temperature, or more or less we can discuss both the 2 points simultaneously. ठीक है, तो अभी देखो एक बात समझो अच्छे से, ये था आपका सॉलिड पार्टिकल्स। सपोज मान लो इस पार्टिकल्स को हम लोग हीट सप्लाई करने लगे, तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा, वो हीट ये पार्टिकल से सर अब्जॉर्ब कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी बढ़ेगा। Kinetic energy. वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए क्या होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase होगा। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर कहाँ पर थे, लिक्विड में और गैसियस में। तो दैट्स मीन अगर हम लोग सॉलिड को हीट सप्लाई किए तो वो क्या बनेगा, लिक्विड स्टेट बन सकता है या फिर वो गैसियस स्टेट बन सकता है। ठीक, एक सर्टेन टेम्परेचर तक अगर हम लोग हीट किए तो कुछ पार्टिकल्स आपसे डायरेक्ट लिक्विड बनेंगे और कुछ पार्टिकल्स आपसे डायरेक्ट गैसियस बनते, पता ही है हम लोग को। तो अभी देखो सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, तो अब तो क्या होते हैं इसमें, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बनने तो कौन क्या प्रोसेस बोलते हैं? मेल्टिंग। दिस इज नोन एज मेल्टिंग Fusion. या फिर फ्यूजन, दोनों। दिस इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। ओके, सो नाउ हम लोग सॉलिड से लिक्विड करने के लिए जो मेल्टिंग हुआ, इसके लिए क्या सप्लाई चाहिए, हीट, ठीक है। तो बाय द सप्लाइंग ऑफ हीट, by the supply of heat, this change of state happens, ठीक है। तो याद रखना है मेल्टिंग का क्या मतलब होता है, मेल्टिंग का मतलब हुआ आपका सॉलिड टू लिक्विड, दिस इज मेल्टिंग और फ्यूजन। नाउ सॉलिड, मान लो हम लोग आयरन है, आयरन का ब्लॉक को सपोज ये आयरन है Fe ब्लॉक, तो इसको हम लोग हीट दिए रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, अराउंड हम लोग 25 ही मानते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मान लो 25 डिग्री स्टैंडर्ड यूनिट सेल्सियस है पे, क्या इसका? हाँ सर ये रूम टेम्परेचर के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट दी है क्या, मतलब जैसे 25 डिग्री का 25 डिग्री रहेगा या कोई मतलब फिक्स नहीं, मतलब इन जनरल हम लोग का जो भी टेम्परेचर होता है तो उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि ये जनरल लेते हैं, एवरेज वैल्यू तो रूम टेम्परेचर लिया जाता है। तो वो 25 डिग्री एजम्पशन है कि नहीं कुछ बोला है तो रूम टेम्परेचर 25 के आसपास ही होता है, ठीक है। तो अभी मान लो इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट कर दें तो क्या ये मेल्ट करेगा आयरन ब्लॉक? नो सर। No, sir. नहीं हाँ मेल्ट सर। करेगा, मतलब इसको मेल्ट करने के लिए एक सफिशियंट टेम्परेचर तक हमको जाना है, Yes, sir. सफिशियंट हीट High सप्लाई, temperature. हाई टेम्परेचर। तो हाँ, sir. मेल्टिंग जब स्टार्ट होगा, जिस टेम्परेचर हम लोग जो टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, सपोज यहाँ बर्नर लगा दिए और बर्नर से जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, जब वो मेल्ट करना स्टार्ट हुआ तब ये बन गया आपका
लिक्विड आयरन। तो सिमिलरली हम लोग लेते हैं, सपोज मान लो ये आपका एक आइस ब्लॉक है, ठीक है, ये आइस है। तो आइस सॉलिड स्टेट में है अभी, इस पर जब हम लोग हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड लिक्विड वाटर, ठीक। तो आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, 0 सर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। दैट्स मीन अगर रूम टेम्परेचर पर रहा तो आइस तो डेफिनेटली मिलेगा, वाटर फॉर्म में ही मिलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस हीट सप्लाई करेंगे तो आइस मेरा मेल्ट कर जाएगा लिक्विड में, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। Melting point. मेल्टिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन नोट डाउन कर लो तो जल्दी से मेल्टिंग पॉइंट का, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट। लिख लिए, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट्स सर टू मेल्ट। हाँ हाँ, सर ये जो आप बोल रहे हैं ना सर, टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस है, इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखना सही होगा कि बस टेम्परेचर, क्योंकि सर टेम्परेचर मान लीजिए जैसे देखो आइस का। जो, हाँ, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर सॉलिड के लिए फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि तुम आइस को 4 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तब जाके वो मेल्ट करेगा। हम क्या बोले, स्टार्ट टू मेल्ट, मतलब उसी टेम्परेचर में वो स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट करना सर स्टार्ट हो एट जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो है नॉर्मल प्रेशर पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर लिख सकते हो, कोई उसमें गलती नहीं है, या फिर नॉर्मल भी लिख दो फिर भी चलेगा, कि उसी टेम्परेचर में ही तो वो स्टार्ट हो रहा है, बस इसलिए उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वह anyone who has not completed yet, हाँ सर, ओके। रेस्ट सबका हो गया, ओके। हो गया ना सबका, किसी का छूटा हुआ है तो बताओ। नो सर। ठीक है, सेकंड हम लोग देखेंगे लिक्विड टू। चलो हम लोग एक साथ यहाँ पर डायग्राम बनाते देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो देखो, सॉलिड से लिक्विड बना, प्रोसेस का नेमिंग क्या हुआ, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। फ्यूजन, मेल्टिंग और फ्यूजन। अब आते हैं लिक्विड से गैसियस। लिक्विड से गैसियस का क्या होता है प्रोसेस, को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है। दैट मीन लिक्विड स्टेट converted to the gaseous state is known as vaporization.
नाउ अब बताओ, ये वेपोराइजेशन के लिए तो फिक्स टेम्परेचर चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, Sir, sir. चाहिए. required. चाहिए। Yes, sir. Yes, कितना sir. टेम्परेचर चाहिए? Yes, sir. यस सर। क्या बोलते हैं उस टेम्परेचर को? 100 Sir, degrees. boiling point. Boiling point. Boiling point. Boiling point. अच्छा, बिना बॉइलिंग पॉइंट से आप तो वेपर नहीं बनते हैं। बनता है सर Yes, evaporation। sir. Yes, Evaporation sir. से। Yes, तब हम sir. लोग कैसे बन- बोलते हैं कि उसको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए? फिक्स टेम्परेचर चाहिए, बट कंडीशन इज उस टाइम पे वेपर जो बनेगा वो ड्यू टू द बॉइलिंग होगा। अगर बॉइलिंग के लिए वेपर बन रहा है तो फिक्स टेम्परेचर, सिंपल इवापोरेशन हो रहा है तो नो फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया? यस हमने लाइन द स्टेट चेंज के बाद फिर उसका इवापोरेशन और बॉइलिंग का टोटल डिफरेंस एंड डेफिनेशन लिखवाएं दे। फिलहाल अभी के लिए इतना समझ में आया कि अगर बॉइलिंग Yes. के थ्रू ये वेपर बनेगा तो आपको फिक्स टेम्परेचर चाहिए, और नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी आपके वेपर बनेंगे। नेक्स्ट, अब बताओ सॉलिड से गैसियस Sir, डायरेक्ट होगा या नहीं होगा? sublimation. So sublimation. Sublimation. सब्लिमेशन। That means solid state directly goes to the gaseous state without visiting liquid state। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन करो। सब्लिमेशन का डेफिनेशन नोट डाउन करना है, ठीक है, बहुत बार पूछता है। Sublimation, it is the process of change of state from solid to gaseous directly without visiting liquid state। क्लियर है? सब्लिमेशन का मतलब हुआ सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में चला गया, लिक्विड स्टेट उसको आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत पूछता है कि कौन से पार्टिकल आपका सब्लाइम होता है। The camphor, naphthalene, iodine. Sir, dry ice. Ammonium chloride. कैम्फर, नैप्थलीन, Sir, NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। फिर जाते आपका होंगे ड्राई आइस, ठीक है, और कुछ Sir, anthracene. एंथ्रासीन, Iodine. आयोडीन, सॉलिड आयोडीन। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, अगर हाफ मार्क्स करते पूछता है तो आपको 4 एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा। ओके, Okay, sir. ठीक है, तो अब देखो ये सब हुआ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस सॉलिड टू गैसियस। अब बताओ लिक्विड से सॉलिड ये वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Solidification. Solidification. हाँ, Solidification. Freezing. सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉलिडिफिकेशन का क्या मतलब होता है। लिक्विड गोस टू द सॉलिड फॉर्म, लिक्विड स्टेट चेंजेस टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब देखो
सॉलिडिफिकेशन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। freezing इधर point, इसको सॉलिडिफिकेशन बोलो, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, तो फ्रीजिंग के लिए जैसे हम लोग को मेल्टिंग के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए था, फ्रीजिंग के लिए भी फिक्स टेम्परेचर चाहिए। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर में आपका फ्रीज होंगे उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, freezing point, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन नोट डाउन कर लो फ्रीजिंग पॉइंट का। द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड, देखो हम लोग हमेशा बोलेंगे स्टार्ट्स टू फ्रीज या फिर स्टार्ट्स टू मेल्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका टोटल लिक्विड जब फ्रीज हो जाएंगे उस टेम्परेचर तो बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जहां से स्टार्ट होना स्टार्ट किया, सॉरी जहां से फ्रीज होना स्टार्ट किया उसी टेम्परेचर को हम लोग को बोलना है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अभी कोई 8 बकेट वाटर ले रहा है और कोई 5 बकेट वाटर ले रहा है, तो दोनों को फ्रीज होने में अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंट टाइम्स रिक्वायरमेंट होगा, बट ऑल दी वाटर मॉलिक्यूल्स चाहे जितना भी ले लो वो फ्रीज करना स्टार्ट करेगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस में। दैट्स व्हाई जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम है सबका। समझ में आया? जब स्टार्ट yes sir, करता है Yes, जिस sir. टेम्परेचर पे, हाँ तो जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट करता है बट उसी को हमको लेना है, स्टार्ट्स टू फ्रीज। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज में, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है और आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स मीन हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपसे दोनों स्टेट मिलते हैं वाटर के लिए, सॉलिड भी मिल रहा है और लिक्विड भी मिल रहा है। समझे? यही क्वेश्चन था आप लोग का टेस्ट में। जनरली हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस तो मान लेते हैं, बट 0 डिग्री सेल्सियस में आपको वाटर भी मिलते हैं। जब हम लोग लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गैसियस से लिक्विड बनता है या नहीं बनता है? yes sir, बनता है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, गैसियस से लिक्विड वाला? condensation, Condensation. कंडेंसेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ कंडेंसेशन। और गैसियस से सॉलिड को क्या बोलते हैं? deposition, sublimation, सर डिपोजिशन। Deposition। इसको भी बहुत बुक में सब्लिमेशन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो सेम है। कभी कभी रिवर्स सब्लिमेशन लिखा हुआ रह सकता है, तो जनरली हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं गैसियस से सॉलिड। तो उसका डेफिनेशन भी सर हम लोग नोट डाउन डिपोजिशन कर। और sublimation सेम है, डिपोजिशन हम लोग जनरली बोलते हैं गैसियस स्टेट टू सॉलिड को, और सब्लिमेशन इन जनरल हम लोग मानते हैं सॉलिड स्टेट से गैसियस को। तो ये जो एरो है ये किधर दिया है, लेफ्ट टू राइट, दैट्स मीन सॉलिड से गैसियस को बोलते हैं सब्लिमेशन, और ये देखो गैसियस से सॉलिड इसको बोलते हैं डिपोजिशन। गॉट इट? yes sir, ठीक है, तो लिखो कंडेंसेशन का डेफिनेशन। कंडेंसेशन मीन्स condensation in this process gaseous state converted to liquid state। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं। जब तक ये जो सॉलिडिफिकेशन हुआ
तो सॉलिडिफिकेशन होने के लिए हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को इंक्रीज किए या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज किए? फ्रीज सर फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। दैट्स मीन हम लोग वाटर को फ्रीज में रख दिए, वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रीज क्या किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो था, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स था, इससे अंदर का जो भी हीट है उसको बाहर निकाल दिया, हीट बाहर आ गया। तो अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वो फ्रीज हुआ। तो ये समझा सकते हो कि जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो वो क्यों फ्रीज हो गया? सर जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो सर काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, और इसके लिए सर मूवमेंट कम होता जाएगा, और सर इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस है वो घटते घटते सर पार्टिकल्स एक साथ दोनों सर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इसलिए वो आइस हो जाएगा। वेरी गुड, यस सर। एकदम सही। जब आपके काइनेटिक एनर्जी घट जाएंगे तो जो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर थे वो तो और मूव नहीं कर रहे, वो पास आ रहे, और दोनों के बीच आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ा, इसलिए वो दोनों क्लोज हो गए, बहुत क्लोज हो गए। ठीक है, और बहुत क्लोज स्टेट किसमें थे आपका, सॉलिड में, सॉलिड में। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फ्रीज कर गए या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फ्रीज हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट है, हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज किए, बट व्हाट अबाउट द प्रेशर? प्रेशर विल बी applied or pressure will be released for freezing? सर अप्लाइड। अप्लाइड। Applied, अप्लाइड। because अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर थे ये आपस में पास आएंगे। हम लोग ये कंटेनर था, इस पे प्रेशर डाल रहे, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से पास आएंगे ना, तो पास यस आते सर। आते वो लोग क्लोज आएंगे और जम जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स मीन ये फ्रीजिंग वाले पॉइंट पे अगर किसी एक लाइन स्पेस होगा तो यहाँ पर सिर्फ लिख लेना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डन बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। स्पेस है ना कॉपी में, तो इसको लिख लेना है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डन बाय, दिस इज डन बाय lowering the temperature and increasing the pressure। ठीक है, सेम लाइन आपके कंडेंसेशन में भी आएंगे, क्योंकि कंडेंसेशन में भी देखो अच्छे से क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर को कूल कर रहे, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे, तो लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। क्योंकि अगर इसको सपोज समझेंगे तो ये मेरा था सपोज गैसियस स्टेट का पार्टिकल, तो गैसियस स्टेट तो बहुत ज्यादा मूव करता है पार्टिकल, अभी प्रेशर डालने पर ही ये दोनों पास आ रहे, तब जाता ये मेरा लिक्विड बन गया। क्लियर है सबका, कोई डाउट है? नो सर। एनीवन, किसी का नहीं है कोई डाउट? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो कंडेंसेशन में भी ये लाइन लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है। अच्छा जैसे कि आप लोग इससे एग्जाम्पल देख सकते हो, सपोज मान लो कि ये आपका लिक्विड था, इसको हम लोग बर्नर से हीट कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हीट किए, तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स है ये क्या होंगे, वेपर बनना स्टार्ट होंगे। अभी मान लो ये जो बीकर है या फिर जो पॉट है ये ओपन है, तो ये वेपर कहाँ आएंगे, बाहर। बाहर क्या है, एनवायरनमेंट, नॉर्मल एटमॉस्फेयर, तो ये बाहर चले आए।
बट इससे ऊपर अगर हम लोग एक पॉट रख दिए सपोज, तो क्या वो वेपर बाहर आ पा रहा है? No, sir. नो सर। No, sir. नहीं आ रहा है। अब बताओ टेम्परेचर इस पॉट का कौन से पोर्शन पे हाई है, यहाँ पर या फिर नीचे? ऊपर या नीचे टेम्परेचर हाई रहेगा? सर नीचे. ऊपर। ऊपर. सर ऊपर। पॉट का टेम्परेचर वेपर का। तो सब जगह एक ही रहेगा क्योंकि दिस इज अ बल्क फेनोमेनन, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। हाँ, बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमेना, ठीक है। आपके जो वाटर पार्टिकल्स है उसका टेम्परेचर हर जगह पे फिक्स्ड रहते, बट ये क्या है, ये तो एक मेटल से बना हुआ है ना पॉट, तो मेटल इज द कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट सप्लाई करने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो जो इसलिए पॉट से जो निचला नीचे वाला पोर्शन है उसका टेम्परेचर समहाउ आपसे ज्यादा रहने दे, ऊपर का ये जो हम लोग कवर अप किए हैं उससे। ये तो मानते हो? हीट का ज्यादा ठीक है। कम होगा। यस सर। हाँ वो जो सर लीड है मतलब नीचे का टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाँ, यहाँ पर ज्यादा होगा ना, क्योंकि बर्नर तो ये डायरेक्ट हाँ क्योंकि कांटेक्ट पे नीचे है। से। सर पर वो हाँ तो वही। टेम्परेचर सर कंटेनर का है। हाँ, कंटेनर सर का वो ही हम तो बता रहे हैं। हम हाँ, वाटर तो नहीं बोले, हम कंटेनर का ही पूछ रहे कि आपका अच्छा कंटेनर का अच्छा। जो टेम्परेचर है वो कहाँ पर हाई होंगे, हाँ नीचे सर या नीचे फिर होगा। ऊपर? नीचे होगा नीचे सर। होगा। सर फिर नीचे होगा। हाँ, अब देखो वाटर का टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक। ये पॉट का जो टेम्परेचर है जिससे ढका हुआ है उसका टेम्परेचर लो है। अब यहाँ पर वेपर कलेक्ट हुआ था क्योंकि ये बाहर नहीं आया था। अब इस पॉट को निकाल के बाहर रख दो, तो क्या देखने को मिलता है कि आपके जो वेपर्स यहाँ पर कलेक्ट हुए थे वो आफ्टर सम टाइम आपसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। क्यों कन्वर्ट हुआ? जब हम लोग इस जो ऊपर से कैप था या फिर जो सील था वो सील तो बाहर रख दिए, तो वो इस पॉट का टेम्परेचर तो और फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जब पॉट का टेम्परेचर फील नहीं किया तो टेम्परेचर इसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ड्यू टू सर द वाटर डिक्रीज इन कंडेंस करेगा। वाटर कंडेंस करेगा, उस टाइम पे आपसे जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसलिए जो गैसियस पार्टिकल्स था, ये जो वेपर पार्टिकल्स था, ये कंडेंस करना स्टार्ट हुआ एंड इट कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये घर में हम लोग देखते हैं, जब भी वाटर बॉयल होता है उसके ऊपर एक कंटेनर रख देना, एक सील रख देना, उस सील को बाहर निकाल के रख दो, देखो कुछ ही मिनटों में वहां पर आपको, मिनटों भी नहीं कुछ सेकंड से बाद ही आपको वहां पर लिक्विड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा ठीक है। सर, फायर कौन सा स्टेट ऑफ मैटर का होता है? कौन सा? फायर। फायर एक्चुअली आपका जो है वो एरियल मिक्सचर है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जो गैसियस सब्सटेंसेस बर्न कर रहा है ना, वो एक हीट एनर्जी फॉर्म पे है वहां पर फायर। तो सर जो फायर इज द साइड इफेक्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ एनी केमिकल। तो उसे बर्निंग बोल तो वो सकते हैं कि बेसिकली, प्लाज्मा है? हाँ सर। रिपीट करो। तो क्या बोल सकते हैं कि फायर प्लाज्मा है? फायर प्लाज्मा है, देखो प्लाज्मा जो है ना वो बहुत ही हॉटेड स्टेट है, सुपर हॉटेड स्टेट है, ठीक है। तो फायर उतना भी हॉटेड नहीं है, बट हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये प्लाज्मा का एक पोर्शन हो सकता है, प्लाज्मा जैसा हो सकता है, सुपर हॉटेड स्टेट, जैसे आपका सन का एनर्जी है उस टाइप से। हम्म। हम्म। Okay. ओके, तो सर कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन में भी सर इसमें भी लोअरिंग द टेम्परेचर एंड लोअरिंग द हाँ हाँ प्रेशर होगा, हाँ दोनों में लोअरिंग होगा ना? हाँ, दोनों में ही होगा, सॉलिड में भी होगा, मतलब फ्रीजिंग में भी होगा और कंडेंसेशन में भी होगा, दोनों में लिखने बताए। नेक्स्ट डिपोजिशन। तो डिपोजिशन का डेफिनेशन सब्लिमेशन का उल्टा होगा, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट
from gaseous to directly solid। और जो जो आपसे पार्टिकल्स सबलाइम किए थे वही सारा पार्टिकल्स आपसे डिपॉजिट भी होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो और ये टेबल, ये वाला डायग्राम तो भी याद रखना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा स्टेट से यस कौन सर सा कर स्टेट। लिया। डायग्राम ड्रॉ कर लिए थे या फिर करना है? नहीं सर कर लिए। करना सर। ओके डन, वेरी गुड। अच्छा देखो, फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन हुआ। अब लिख लो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। हेडिंग करो, हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, आप लोग पर्टिकुलर टेम्परेचर लिख सकते हो जो बोल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट विच लिक्विड starts to boil, बॉयल boiling point of water कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सॉरी सर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। सॉरी बॉइलिंग सर मैं पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट हाँ से। ठीक है, सॉरी सर। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे इवापोरेशन एंड बॉइलिंग के बारे में, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उससे पॉइंट्स लिखा देते हैं। नहीं हुआ है तो बताओ, नहीं सो हो गया। ठीक है। मम्मा मैं कह रही था सॉरी। देखो ये एक आयरन ब्लॉक है, ठीक है, एसी का ये एक ब्लॉक है। इससे ऊपर वन वन ड्रॉप वाटर है एंड दिस इज वाटर बल्ब, ठीक है। अभी अच्छे से समझो, मान लो हम लोग जब वाटर ड्रिंक करते हैं स्कूल में, ट्यूशन में, घर में, तो कभी कभी होता है कि बॉटल से 1 या 2 ड्रॉप नीचे गिर दिया, तो वो 1 या 2 ड्रॉप जो नीचे गिरा वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या वहीं वहां पर हमेशा के लिए रह जाता है या फिर वो नो से गायब हो एवापोरेट हो जाता है? जाता नहीं है, गायब हो इवापोरेट हो जाता है। जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन मान लो ये एक वाटर, एक ग्लास वाटर हम लोग रूम में रख दिए, तो क्या वो गायब होता है? नो सर। नहीं नो होता है। सर आस्ते आस्ते होता है। होता है बट हाँ आस्ते सर आस्ते होता है। टाइम वेरी के गुड, साथ होता है। टाइम के साथ होता है। क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर सिर्फ 1 ड्रॉप वाटर है, तो ये 1 ड्रॉप वाटर क्या करेगा, पहले तो इस वुड सरफेस या ब्लॉक, आयरन ब्लॉक के ऊपर वो पहले धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। जितना 1 ड्रॉप जो गिरा वो पहले सरफेस के साथ जितना हो सकता है स्प्रेड करता है, ठीक है। बट इसके पास स्प्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज इट इज क्लोज्ड इन दिस कंटेनर। समझ में आया? नाउ सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा। हाँ, तो अब ये क्या कर रहा है, जितना सरफेस में वो स्प्रेड हुआ उससे वजह से क्या हुआ कि मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब तो एट ए टाइम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया। पहले अगर ये ड्रॉप ऐसे था तो सिर्फ इसका आउटर सरफेस वाला जो पार्टिकल्स है, only those particles are exposed to the atmosphere, but now when it is spread out, then some of inside particles are exposed to the
एटमॉस्फेयर। गॉट इट? बट इसमें क्या हो रहा है कि बस इतना सही सरफेस है, देयर इज नो ऑप्शन टू expand this surface, so only the upper surface molecules are exposed to the atmosphere। ठीक है, तो अभी जो ये पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्प्रेड आउट होगा और सारा का सारा पार्टिकल्स आपसे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट ये भी वेपर में कन्वर्ट होगा बट स्लो होगा, जस्ट बिकॉज इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने का और ऑप्शन नहीं है। एंड वन और मोर थिंग, इसका अमाउंट भी कम है, तो इसके लिए लेस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मोर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। तो मोर टेम्परेचर इसमें मोर टाइम, लेस टेम्परेचर सो लेस टाइम। बट अभी हमको बोलना है कि इसको टोटल जितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स को ही वेपर में कन्वर्ट करना है और आज से आज ही करना है, उतना टाइम नहीं है। देन वी विल सप्लाई हीट। तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा, सारा का सारा जो पार्टिकल्स है वो हीट को कंज्यूम करेगा और बॉयल करना स्टार्ट करेगा। एट सर्टेन पॉइंट जब 100 डिग्री सेल्सियस सपोज वाटर का हो गया तो बॉयल करेगा और ये लिक्विड बन जाएगा मेरा गैसियस या वेपर। ठीक है, ऑन दैट टाइम ये भी मेरा गायब हो जाएगा टोटल, जब पूरा बॉयल हो जाएगा तब। अब बताओ, जो इवापोरेशन हो रहा था, इवापोरेशन क्या थ्रू आउट द मॉलिक्यूल्स हो रहा था, मतलब बल्ब का अंदर का पोजीशन से भी क्या इवापोरेशन होता है या फिर ओनली सरफेस एरिया से नो होता है? सर, सरफेस फेनोमेना है। सरफेस एरिया से होता है सर। सरफेस एरिया। इसलिए बताए कि ये पार्टिकल्स आपके जितने स्प्रेड होंगे उतने उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, इसलिए उसका इवापोरेशन भी फास्ट हो जाए। बट बॉइलिंग मेरा सरफेस प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग बल्ब के सारे पोर्शन से होते हैं। नेक्स्ट बताओ क्या बोलना था। हाँ, तो ये जो इवापोरेशन हो रहा है इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है? नो सर। नहीं है। ये वन ड्रॉप अगर हम लोग विंटर में रखे तो भी ये इवापोरेट होते हैं, ये वन ड्रॉप अगर हम समर में रखे तो भी इवापोरेट होते हैं। बट अगर हमको बॉयल करना है तो हमको एक फिक्स टेम्परेचर का जरूरत है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोल सकते हैं, इवापोरेशन और सरफेस फेनोमेनन, बॉइलिंग इज नॉट सरफेस फेनोमेनन। इवापोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर जरूरत नहीं है, इसके लिए फिक्स टेम्परेचर जरूरत है। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन रेट क्या होगा, जल्दी होगा, जल्दी होगा, मतलब आपका इवापोरेशन मतलब फास्ट ज्यादा होगा। हो जाएगा, इंक्रीज हाँ, होगा। समर में इवापोरेशन फास्टर सर होगा रेट कंपेयर चेंज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। एकदम। तो चलो हम लोग इसका डेफिनेशन एंड डिफरेंस एक साथ करेंगे। तो टेबल बनाओ, लेफ्ट में लिखो इवापोरेशन, राइट में लिखो बॉइलिंग। ओके। तो देखो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन इसका क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर at any temperature is known as evaporation। अच्छा, दोनों ही केस में आपका जो प्रेशर है वो लेकिन फिक्स्ड है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, नॉर्मल प्रेशर पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर दोनों में ही फिक्स्ड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, बॉइलिंग में क्या होगा, पूरा का स्टेटमेंट सेम लिखो, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट फिक्स्ड टेम्परेचर। पूरा लिखना है, हम वेट करें देती तो यही फाइनल नोट बन रहा है तुम लोग का। एट फिक्स्ड टेम्परेचर दैट इज
boiling point is known as